हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आपका स्वागत है हमारे चैनल हाउलिंग शैडोज टीवी में। तो कहानी शुरू होती है राहुल और वीर की, दोनों कॉलेज के दोस्त, घूमने के शौकीन। एक रात को उन्हें पता चलता है कि हिमालय की तलहटी में एक गुप्त हॉस्टल है। वहां विदेशी लड़कियां बहुत कम दाम में मिलती हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दोनों दोस्त उस हॉस्टल का पता लगाने निकल पड़ते हैं। पहाड़ों का रास्ता कठिन था। घने जंगल और सुनसान रास्ते। रात होते होते उन्हें एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। उसी रात वो हॉस्टल ढूंढ लिया। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। सन्नाटा था, लेकिन हवा में हलचल सी महसूस हो रही थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मुस्कुराया और कमरे दिखाने लगा। कमरे साफ सुथरे थे, लेकिन खिड़कियां टूटी हुई थी। बरामदे में कुछ लड़कियां बैठी बातें कर रही थीं। राहुल और वीर दोनों एक लड़की से बात करने लगे। उसका नाम इरीना था। वो रूस से आई थी। उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी, लेकिन अब वो अकेली रह गई है। उसकी बातों में एक गुबार था, एक डर छिपा हुआ सा लग रहा था। रात गहराने लगी। हॉस्टल में अजीब सी हरकतें होने लगीं। अचानक दूर से चीखने की आवाज आई। वो आवाज इरीना के कमरे से थी। राहुल और वीर दौड़कर उसके कमरे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। जोर लगाकर उन्होंने दरवाजा खोला। कमरे का नजारा खौफनाक था। इरीना फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। कमरे की दीवार पर खून से एक अजीब निशान बना हुआ था। राहुल और वीर घबरा गए। वो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। वो तुरंत रिसेप्शन की तरफ दौड़े, लेकिन वहां बूढ़ा आदमी नहीं था। उसकी जगह एक डरावनी सी औरत खड़ी थी। उसकी आवाज कर्कश थी। वो बोली, आपको यहां से जाने की इजाजत नहीं है। राहुल और वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फंस चुके थे। वो उस औरत से बचकर भागने लगे। हॉस्टल का हर कोना उन्हें नया लग रहा था। वो भटकते रहे, पर रास्ता नहीं मिल रहा था। रात भर वो भागते रहे। सुबह होते होते उन्हें एक कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था कि यह हॉस्टल किसी तांत्रिक साधु का है। वो लड़कियों को बंधक बनाकर उनका इस्तेमाल करता है। राहुल और वीर को अब तक ये भी पता चल चुका था कि हॉस्टल में रहने वाली बाकी लड़कियां असली नहीं थीं, बल्कि वो आत्माएं थीं जिन्हें वो साधु बंधक बनाकर रखता था। अचानक उन्हें कमरे में छिपने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इरीना की थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला। इरीना ने बताया कि वो साधु उन्हें मारने वाला था, लेकिन किसी तरह वो भाग निकली। अब तीनों मिलकर हॉस्टल से भागने का प्लान बनाने लगे। उन्हें पता चला कि हॉस्टल के पीछे एक गुप्त रास्ता है जो जंगल की तरफ जाता है। वो तीनों रात को उस रास्ते से निकल पड़े। जंगल घना था और रात अंधेरी। हर आहट उन्हें खौफनाक लग रही थी। अचानक पीछे से किसी के आने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो डरावनी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में खून निकल रहा था और वो एक अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही थी। राहुल, वीर और इरीना भागने लगे। वो औरत उनका पीछा कर रही थी। वो पेड़ों के बीच से निकलते, नदियां पार करते, लेकिन वो औरत लगातार उनके पीछे थी। उनकी सांसें फूलने लगीं, पैर थकने लगे। अचानक इरीना एक गहरी खाई के सामने रुक गई। वो डर के मारे आगे बढ़ने से इनकार करने लगी। राहुल और वीर ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तभी वो औरत उनके पास आ गई। इरीना ने चीखते हुए कहा, यह मेरी गलती है। मैं ही तुम्हें यहां लेकर आई। तुम दोनों चले जाओ, मैं उसे रोक लेती हूं। राहुल और वीर नहीं चाहते थे कि इरीना उनके लिए अपनी जान कुर्बान करे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। दोनों भारी मन से वहां से भाग निकले। वो जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचे। उन्हें एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। वो रास्ते के बीच खड़े हो गए और ट्रक रुकवा लिया। वो ट्रक ड्राइवर को सब कुछ बताते हुए रोने लगे। ट्रक ड्राइवर उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन उनकी हालत देखकर उन्हें दया आ गई। वो उन्हें अपने ट्रक में बैठाकर उस इलाके से दूर ले गया।
राहुल और वीर कभी वापस उस हॉस्टल के पास नहीं गए। वो जिंदगी भर उस रात को नहीं भूल पाए। उन्हें नहीं पता इरीना जिंदा बची या नहीं, लेकिन एक बात तय थी कि वो हॉस्टल भयानक आत्माओं और काले कारनामों का अड्डा था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।